हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास स्पेक्ट्रम कोचिंग बड़ौत। मैंने आपको एक्सरसाइज 1C के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ लेट ए बी ए रेशनल नंबर एंड बी एन इरेशनल नंबर। जो ए है वो रेशनल है एंड बी इरेशनल है, तो इज ए बी नेसेसरी, क्या ए बी की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या इरेशनल होगी? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल नंबर आती है। तो आपको किस तरीके से लिखना है? लेट ए बी ए रेशनल नंबर एंड बी एन इरेशनल नंबर then a multiply b is always irrational। a मल्टीप्लाई b ऑलवेज इरेशनल हो गई। अब इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, तो आप एक एग्जाम्पल भी कुछ भी अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 6 जो है रेशनल है, या 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 5 इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर कोई ले लीजिए। √3 इज इरेशनल देन 5 मल्टीप्लाई √3 also इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा था ए जो है रेशनल, बी इरेशनल है, तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर होगी? तो यस, दोनों की मल्टीप्लाई 100% रेशनल नंबर होगी, और हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसे बता भी दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। क्या दो इरेशनल की प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होती है? नहीं। मैंने आपको समझाया था कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होती, रेशनल भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर is not always an irrational number। ज़रूरी नहीं है हमेशा इसकी जो प्रोडक्ट हो वो इरेशनल ही हो। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल भी देना है, तो एक एग्जांपल दे दीजिए। लेट √5 या √3 कुछ भी ले लीजिए, √3 इज इरेशनल नंबर देन √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या होगा? अगर दोनों √3 दो रेशनल नंबर है, √3 अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इज इरेशनल। तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया है।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर। कोई 2 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल आपको बताने हैं, 2 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल बताने हैं। और किस तरह से बताने हैं? फर्स्ट पार्ट इसका, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर बताओ जिनका डिफरेंस इरेशनल नंबर आए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इधर कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। 2 कोई इरेशनल नंबर बताओ जिसका जो डिफरेंस आए वो क्या आए? इरेशनल नंबर आए। तो इसका डायरेक्ट ही आपको एग्जांपल लिख देना, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 3 माइनस रूट 3 एंड 3 प्लस रूट 3। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल, बस आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल देना है और आपको बस समझ में आना चाहिए। कुछ भी आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये बेटा इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूँगा तो क्या आएगा? अगर मैं एंड की जगह माइनस लगा दूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2√3 विच इज़ इरेशनल। इस तरीके से आपको, वैसे मैंने पहले सब कुछ क्लियर करा दिया, आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में, ध्यान से सुनिए। सेकंड पार्ट इसका, जो सेकंड पार्ट में कहा है कि सेकंड पार्ट इज डिफरेंस इज एन रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर बताओ जिसका डिफरेंस क्या है बेटा? रेशनल नंबर आए। तो चलिए अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम। 2 प्लस रूट 3, और डिफरेंस आना चाहिए इसका रेशनल। तो क्या लेंगे हम? 2 या 3 चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, 3 प्लस रूट 3। क्या होगा जब मैं माइनस साइन लगाऊंगा एंड की जगह, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा इसका रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हुए? ये 2 ऐसे नंबर हैं, अगर मैं इनका रेशनल नंबर हैं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो जो आंसर आएगा, नंबर आएगा, वो रेशनल नंबर आएगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट इज़ सम इज़ एन इरेशनल नंबर। जो सम आए 2 इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल नंबर ही आए। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपनी तरफ से। इस तरह से ले लीजिए 5 प्लस रूट 3 एंड रूट 5 प्लस 7। कुछ भी मैंने कहा कि आप कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 2 इरेशनल नंबर लिए। इसमें क्या लिया? 5 प्लस रूट 3 एंड रूट 5 प्लस 7। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल आएगा। यानी मैंने 2 इरेशनल नंबर को ऐड किया तो जो नंबर आया वो इरेशनल आया। यही इसमें पूछा था आपसे। चलिए इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट इज़ सम इज़ ए रेशनल नंबर। जो सम आए इस बार वो रेशनल नंबर आना चाहिए। तो क्या लें? 2 प्लस, कुछ भी मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है आपको। 2 प्लस रूट 5 एंड 2 या 3 माइनस रूट 5। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा? रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 प्लस 3 यानी 5 बचेगा। जो 5 आएगा वो रेशनल आएगा। तो ध्यान रखना है, बस आपको डायरेक्ट एग्जांपल देना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर। जो प्रोडक्ट आए वो इरेशनल नंबर आए। तो चलिए कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए। रूट 2, 2 इरेशनल नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट
क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। √2 इंटू √3, डायरेक्ट एग्जांपल दे दीजिए। √2 इंटू √3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, इसके 6 पार्ट पर चलते हैं। 6 पार्ट इज प्रोडक्ट इज एन ए रेशनल नंबर, जो प्रोडक्ट आए वो रेशनल नंबर आए। तो दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, √5 एंड इंटू मत लगाना, आप एंड लिख देना क्योंकि नंबर डायरेक्ट बताना है। एंड √5 एंड √5, मैंने ये दो नंबर लिए और इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी। √5 इंटू √5 करूँगा मैं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो आपको यही इसमें बताना था कि दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट रेशनल नंबर आए। क्लियर हो गया आपको? बस आपको हाँ डायरेक्ट ही इसका आंसर देना है बस। 7th पार्ट इसका 7th पार्ट इज क्वोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर बताओ जिसका जो क्वोशेंट आए वो क्या आए, इरेशनल नंबर आए। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल देना है तो आप √15 एंड √5 लिख सकते हैं। √15 एंड √5, अगर मैं इसका क्वोशेंट फाइंड करूं, करके दिखा रहा हूं आपको, करना करके नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। √15 √15 डिवाइड √5 करूँगा तो 5 3 जा 15, यानी √3 आएगा। ये इरेशनल आ गया। तो बस आपको यही दो इरेशनल नंबर बताने थे जिसका जो क्वोशेंट आए वो इरेशनल नंबर आए। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए इसके क्वेश्चन नंबर, इसके 8th पार्ट पर चलते हैं हम। 8th पार्ट इज़ क्वोशेंट इज़ ए रेशनल नंबर। इस बार इन्होंने कहा कि क्वोशेंट जो आना चाहिए वो रेशनल नंबर आना चाहिए। तो अपनी तरफ से ऐसे कौन से नंबर ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 50 या 63 एंड √7, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। अगर मैं इसका क्वोशेंट निकालूं तो क्या आएगा, √63/7, 7 9 जा 63, यानी √9 आ गया। √9 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो रेशनल आ गया। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये हमारा 6 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। हाँ बस इसमें एग्जाम्पल ही बताने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और रेशनल और इरेशनल। आपको चेक करना है कि ये जो नंबर हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। आपको इसमें ये बताना है और इसमें स्टेप लिखने हैं कि रेशनल क्यों है, इरेशनल क्यों है, इस तरह से आपको बताना भी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट इज़ 3 प्लस √3। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसके लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। चलिए इधर कर देता हूँ मैं इसे। 3 प्लस √3, ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल या इरेशनल क्यों है। तो हमें पता है कि ये एक तरह से हमें पता है रेशनल है, लेकिन हमें तो करके दिखाना है इसमें। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए कि लेट 3 प्लस √3 इज़ रेशनल। मान के चलिए इसे, लेट करिए, लेट 3 प्लस √3 इज़ रेशनल। मैंने मान लिया 3 प्लस √3 रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 3 प्लस √3 इक्वल टू P/Q के इक्वल लिख सकता हूँ। इक्वल है बेटा, ये ध्यान रखना, इक्वल P/Q। आपको अगर इसमें कोई वर्ड लिखा हुआ कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे बोलने पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। 3 प्लस √3 इक्वल टू
पी अपॉन क्यू। अब जो इसमें क्यू होगा, क्योंकि ये रेशनल लेट किया मैंने, तो जो क्यू होगा क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये रेशनल है। तो अगर ये क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैं इसे क्या करूँगा, √3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, ये जो 3 है इसे इधर ले आइए, पी अपॉन क्यू के साइड लेकर आइए इसे, तो पी अपॉन क्यू -3। और क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, √3 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा क्यों, ऊपर बचेगा p -3 क्यों। इधर कर देता हूँ इसे। बट जो p एंड q क्या है बेटा, इंटीजर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर में p एंड q जो है इंटीजर होता है। p एंड q आर इंटीजर। और p -3 क्यों अपॉन क्यों, ये क्या होगा, ये रेशनल होगा, इज रेशनल। ये रेशनल हो गया। जब ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। सो जो हमने एज्यूम किया, जो हमने माना है, कंसिडरेशन डिरेक्शन किया, वो हमारा रोंग हो गया। सो बट यहाँ लिख लीजिए, बट √3 इज इरेशनल। तो जो हमारी बात थी, जो हमने लेट किया था कि ये रेशनल है, वो हमारी बात इधर गलत प्रूफ हो गई। तो √3 क्या आ गया है, इरेशनल आ गया। सो इसका मतलब ये क्या होगा, जब हमारा ये रेशनल, हमारा जो हमने लेट किया था ये रोंग हो गया, तो इसका मतलब है 3 + √3। सो 3 + √3 इज रेशनल। थोड़ा सा बेटा इसे समझने की कोशिश करना है, थोड़ा सा इसमें देखिए, एक बार और बताता हूँ मैं इसे। ये बताना है 3 + √3 जो है ये इरेशनल है या रेशनल है, इसे चेक कीजिए। तो मैंने मान लिया, मुझे पता था कि ये रेशनल है, तो मैंने प्रूफ करने के लिए ये मान लिया कि ये लेट 3 + √3 इज रेशनल है। मैंने मान के चला कि 3 + √3 रेशनल है। जब 3 + √3 रेशनल है तो इसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो √3 को मैंने लिख लिया, ये जो 3 था मैं पी अपॉन क्यू के साइड ले गया, तो माइनस में हो गया पी अपॉन क्यू -3। तो √3 इक्वल टू हो गया एलसीएम लेकर p -3 क्यू अपॉन क्यू, जबकि इसमें p एंड q जो क्या है, इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर हैं तो ये क्या हो गया, p -3 क्यू अपॉन क्यू, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल। बट √3 इज इरेशनल, हमें पता है कि √3 इरेशनल है। तो जो हमने लेट किया, ये हमारी बात गलत प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। सो 3 + √3 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट इज √7 - 2। √7 - 2 ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, आप इसे कर सकते हैं, कोशिश करना इसे करने की, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है ये। इसके थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 25। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का क्यूब रूट है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ
5 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि दोनों क्यूब रूट हैं तो मैं इसे 5 मल्टीप्लाई 25 क्यूब रूट में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5, 25 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, 3 का पेयर बन गया। तो क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ गया। तो 5 क्या है, 5 इज रेशनल नंबर है। सो क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 इज रेशनल। ये मैंने प्रूफ कर दिया है। चलिए इसके बाद आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इज √7 इंटू √343, दोनों रूट में है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसे लिख सकता हूँ कि रूट में 7 इंटू 343 लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये जो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 343 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 343 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, किससे डिवाइड होगा, 7 से। $49 आ गया। फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी 343 के प्राइम फैक्टर आ गए 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 नंबर का पेयर बन गया है। तो 7 इंटू 7 बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या आ गया 49। और 49 क्या है, 49 इज रेशनल। सो √7 इंटू √343 इज रेशनल। ठीक है बेटा। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट इज रूट में 13/117। अगर मैं 13 से दोनों को डिवाइड करूं तो हो जाएंगे, 13 1 जा 13 और 13 9 जा 117। तो क्या बचा बेटा, 1/9 बच गया। 1/9 का मतलब क्या लिख सकता हूँ उसे रूट में, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने करके दिखा दिया। तो क्या आ गया बाहर, 1/3। 1/3 क्या है, 1/3 इज रेशनल। सो √13/117 इज रेशनल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके चलते हैं अब 6 पार्ट पर। सिक्स पार्ट इज √8 इंटू √2। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, दोनों रूट में है, तो रूट में 8 इंटू 2 यानी रूट में 16। और 16 जो है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट लूँ तो 4 आएगा। तो 4 क्या है, 4 इज रेशनल। सो √8 इंटू √2 इज रेशनल। बस आपको इसमें यही करना था। आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हो गया। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 तक ही शायद मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और आगे के पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए फ्री वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए कि बस आपको कुछ नहीं करना, अपना वर्क कंप्लीट रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता